Hello student, myself Vipin Kumar, faculty of Reliable Kota. Today I am going to discuss solutions of IUQM which was held today. तो start करते हैं. So come to the question number 16. क्या है? The sides x and y of a scalene triangle satisfy x plus 2 delta by x equal to y plus 2 delta by y, जिसमें x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 63 है और डेल्टा जो है एरिया है. तो सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? 60, x की वैल्यू 60 प्लस 2 डेल्टा अपॉन 60 इक्वल टू y की वैल्यू 63 पुट कर दीजिए. 63 प्लस 2 डेल्टा बाई 63. डेल्टा की टर्म्स एक साथ लेके आ जाइए. ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को राइट में लेके चले जाइए. तो 2 डेल्टा बाई 60 माइनस 2 डेल्टा बाई 63 इज इक्वल टू 3 आ गया. एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? 2 डेल्टा ब्रैकेट में आ जाएगा 63 माइनस 60 इज इक्वल टू 3 इंटू 60 इंटू 63. और यही याद रखना, ये आपकी साइड्स भी हैं. ठीक है, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 60 इंटू 63. ठीक है, इन्हीं के बीच का एंगल मैं साइन अल्फा मान लेता हूं. ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच का, तो यही आपका एरिया होता है. ठीक है, हाफ बी सी साइन ए. ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये यहां से भी निकाल सकते हो. दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 इंटू 63. तो यहीं से आपको क्या मिल जाएगा? साइन अल्फा की वैल्यू 1. ठीक है, अब इसने क्या पूछा है? साइन अल्फा की वैल्यू का 1 का मतलब अल्फा जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90. ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देते हैं. जो लार्जेस्ट साइड होगी वो इन्हीं दोनों के स्क्वायर्स का सम होगी, उसको हम ए मान लेते हैं. तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर. ठीक है, इंप्लाइज ए कितना आ जाएगा? इसमें 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, उसका रूट 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर. तो ये 841 हो गया. तो 841 का रूट 29 इंटू 3 इक्वल टू 87. ठीक है, तो 87 इज अवर आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर हैव एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स? तो हेयर 1 एंड नंबर आर आल्सो कंसिडर एज ए फैक्टर ऑफ एन. वो तो हम जनरली करते भी जब टोटल नंबर फैक्टर्स की बात होती है. तो फैक्टर्स निकालते कैसे हैं? हम सबसे पहले एन को प्राइम फैक्टर्स में रिजोल्व करते हैं. ठीक है, उनकी पावर्स मान लेते हैं हम P1 P2 P3, ये हमारे फैक्टर्स हैं और पावर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 डैश डैश ऐसे अल्फा के प्लस 1 जो भी है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम इक्वल टू 4 रख देंगे और फिर एनालाइज करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता तो हम नंबर को एन लेट कर लेते हैं. सॉल्यूशन लेट एन इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स हमने P1 P2 ये मान लेंगे और इनकी पावर मान लेते हैं हम अल्फा 1, ऐसे P2 की पावर अल्फा 2 डैश डैश और PK की पावर अल्फा के. ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 इक्वल टू 4. ठीक है, अब इसका मतलब या तो 2 फैक्टर्स जो हैं वो आपके दोनों 2 हो जाए और बाकी सब 1 1 हो जाए. ठीक है, या फिर एक केस ये बनेगा कि एक 4 हो जाए और बाकी सब 1 1 हो जाए. ठीक है, तो केस 1 ले लेते हैं पहले, छोटे वाला केस 1. ठीक है, कि अल्फा 1 तो हमारा 3 हो जाए, कोई एक 3 हो जाए और बाकी सब 0 हो जाए. अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू अल्फा के विच इज इक्वल टू 0. तो ये 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा. ठीक है, इसके हिसाब से एन क्या बन सकता है? हमें पावर पता लगे. अभी प्राइम फैक्टर हमें अपनी तरफ से इस हिसाब से सोचना है कि वो 2 डिजिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए. 2 डिजिट का नंबर रहना चाहिए, ना 1 डिजिट का ना 3 डिजिट का, एक्जैक्टली 2 डिजिट का. तो देखो, होने के लिए 2 क्यूब हो सकता था, 3 क्यूब हो सकता है, 5 क्यूब. 2 क्यूब भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है. 5 क्यूब इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो 125 आ रहा है 3 डिजिट का. तो इसमें सिर्फ 3 क्यूब चलेगा. 3 क्यूब इज द ओनली आंसर इन दिस केस. एन इक्वल टू 3 क्यूब. हमें वैल्यू नहीं निकालनी है इसकी, हमें काउंटिंग करनी है. हमने एन इक्वल टू यहाँ पे लिख लिया. अब दूसरा केस, इस वाले केस में हम क्या लेते हैं? अल्फा 1 और अल्फा 2 को 2 को 1 ले लेते हैं और बाकी सबको 0 0 0 ले लेते हैं. ठीक है, तो अल्फा 1
इक्वल टू 1 और अल्फा 2 इक्वल टू 1 और बाकी सब कुछ 0। अल्फा 4 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू अल्फा k इक्वल टू 0। अब इससे हमें पावर्स पता लग गई, पावर तो 1 1 हो गई और बाकी सब तो है ही नहीं, फैक्टर्स ही नहीं है, वो तो 1 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 ऐसे, इनमें से कोई से भी दो, है ना, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो अब जो है लेकिन हमें इस तरीके से लेने ताकि वही अगेन कि सिंगल डिजिट का नंबर ना रहे। तो हम n यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, 2 इंटू 5 से स्टार्ट होगा। मैं सारी फैक्टर लिख देता हूँ, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, ठीक है, ताकि कोई झंझट ही ना रहे गिनने में। 2 इंटू 9 11, सॉरी 2 इंटू 13, ठीक है, 2 इंटू फिर 17, फिर 19 वाला आ जाएगा, उसके बाद 23 वाला आ जाएगा, 2 इंटू 23, फिर 2 इंटू 29, फिर 2 इंटू 30, 29 31, फिर 2 इंटू 37, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 37 के बाद 41, ठीक है, और 2 इंटू 43 और 2 इंटू 47, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट होगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू 11, अरे 3 इंटू 11, 3 इंटू 13, 3 इंटू 17, 3 इंटू 19, 3 इंटू इसके बाद 23, फिर 3 इंटू 29, ठीक है, फिर 3 इंटू 31, इतना ही चलेगा शायद इसमें। इसके बाद 3 इंटू 37 तो क्रॉस हो जाएगा, है ना। फिर 5 से आ जाते हैं, 5 इंटू 7, 5 इंटू 11, फिर 5 इंटू 13, फिर 5 इंटू 17, फिर 5 इंटू 19, फिर 7 से 7 इंटू 11, 7 इंटू 13 और फिर 11 से तो कोई होगा नहीं स्टार्ट, तो अब टोटल काउंटिंग कर लेते हैं हम 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो टोटल आंसर हमारे कितने हो गए, 30, ठीक है। फाइनल आंसर, हमें नंबर्स काउंट करने, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ n आर 30, ठीक है, 30 इज द आंसर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। समेशन k इक्वल टू 1 to 40 और रूट में 1 प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b अपॉन c दिया हुआ है, ठीक है। ये है ABC नेचुरल नंबर है, GCD BC 1 है, हमें a प्लस b निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये बन जाता है अंदर और ये रूट उससे कट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 से 40, ठीक है, और ये आ जाएगा k स्क्वायर, देखना ज़रा रूट में क्या आएगा, k स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है, और क्या आएगा न्यूमरेटर में, और क्या आएगा न्यूमरेटर में, इधर k प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो बाहर निकल जाएगा, k प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी पहले समेशन k इक्वल टू 1 से 40, ये देखना, ये आ जाएगा रूट में k की पावर 4 प्लस 2k क्यूब स्क्वायर, देखिए कितने होंगे, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है।
अब ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के इक्वल टू 1 से 40 रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस 1, दैट इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 से 40। ठीक है, अब यहाँ पे रूट कट जाएगा और इसको भी फैक्टर्स में ले लीजिए, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, दैट इज इक्वल टू समेशन 1 के इक्वल टू 1 से 40। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन के प्लस 1, इसको 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस समेशन, और ये वीएन मेथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, के इक्वल टू 1 पे ये बचेगा और के इक्वल टू 40 पे ये बचेगा, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस के की वैल्यू 1 पे 1 बाई के बचेगा, दैट इज 1, और 40 पे राइट वाला बचेगा 1 अपॉन 40 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस, सिर्फ इन दोनों में एलसीएम लेना तो ये आ जाएगा 41 माइनस 1, 40 अपॉन 40 प्लस 1, हाँ दैट इज 41, और ये हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है, ए प्लस बी बाई सी। कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू, हमें तो ए और बी बताने, ए इक्वल टू 40, ठीक है, और बी इक्वल टू 40। ठीक है, ए और बी 40 आ गया तो ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू 80। ठीक है, implies आंसर इक्वल टू 80। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले ABCD बना लेते हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सॉरी, ठीक है, A B ठीक है, ठीक है, ठीक है, ABCD। अब E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। पहले हम नाम दे देते हैं, ये जैसे A, ठीक है, इसको नाम दे दिया A, ये B, ये C, ये D। ठीक है ना, अब E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। E मतलब यहाँ पे है, F मतलब यहाँ पे है। ठीक है ना, तो EC और FD को ज्वाइन करना है। ठीक है, E AB पर था, E और C को ज्वाइन करना है, राइट, E एंड C, तो ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका मिड पॉइंट, ठीक है ना, E, और इसके बाद हमें किसको ज्वाइन करना है, F एंड D को। F इसका मिड पॉइंट था, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके नया नाम दे देते हैं, जैसे कुछ X नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है ये आपका P है। ठीक है, ये नाम आपका P है, और ये नाम था आपका E, और ये नाम था आपका F। ठीक है, तो हमें रेशियो सबसे पहले पता करना है कि P जो है EC को किस रेशियो में डिवाइड करना है, फिर हमारा सारा काम बहुत आसानी से होता चला जाएगा। सबसे पहले यही है, बस ये कर दो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ये, ठीक है, इसको अगर आप देखिए तो ये जो लेंथ है इसके पैरेलल भी और हाफ भी है। इसका मतलब ये ट्रायंगल FBX और पूरा XD, ठीक है ना, XDA, ये दोनों आपके सिमिलर होंगे। तो अगर ये साइड A लेंथ की है तो टोटल भी A हो जाएगी। इनफैक्ट मैं इसे ऐसा कर देता हूँ, इसको A लिख देता हूँ, इसको A और इसको 2A। ठीक है, F क्योंकि मिड पॉइंट था, इस लेंथ को मैं B लिख देता हूँ, और इस लेंथ को भी मैं B लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें P वाले का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसको ये DPFX एक ट्रांसवर्स इसको कट कर रही है। तो इस ट्रायंगल के लिए मैं, ठीक है, थ्योरम लगा रहा हूँ, बहुत फेमस थ्योरम है। ठीक है, तो अगर एक ट्रांसवर्स इसे कट करती है तो CP अपॉन PE, ठीक है, फिर ऐसे EX अपॉन BX, और फिर F मतलब CF अपॉन FB, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 लेंथ वाइज। ठीक है, वैसे हम -1 कहते हैं, लेकिन लेंथ वाइज तो ये 1 ही आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ सबसे पहले C
ठीक है, इधर E, ठीक है, फिर इनटू इधर E, ट्रायंगल है हमारा CEB, तो E यहाँ पे B, यहाँ से रेशियो पता लग जाएगा हमें, ठीक है ना, इनटू इधर B, और तीसरी साइड है BC, ठीक है। अब CE को कौन सा पॉइंट कट कर रहा है? P, ये P, ये P। EB को कौन सा कट कर रहा है? X, ठीक है, और BC को कौन सा कट कर रहा है? F, ये इक्वल टू 1। यहां से हम रेशियो निकालेंगे CP अपॉन EP का, तो CP अपॉन EP इंटू EX, हमने लेंथ निकाली है 3 है, और BX कितनी है? 2 है, इंटू ये 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो यहां से आपको क्या मिल गया? CP रेशियो EP इक्वल टू 1, सॉरी 2 अपॉन 5, सॉरी 2 अपॉन 5, ठीक है। अब ये रेशियो आ गया, ये 2 अपॉन 5। अब हमारे सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके सारे के सारे एरियाज आपके निकलते चले जाएंगे। कैसे? हमारा इसका 100 एरिया टोटल का है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 100। अब डॉटेड लाइंस में बना रहा हूँ जिन ट्रायंगल्स की इसने बात करी है, इसने APB, BPC, CPD और DPA की बात करी है। तो यहाँ थोड़ा सा डॉटेड ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ये P, और इसको भी ज्वाइन कर दो। ये दोनों तो ऑलरेडी ज्वाइन हो ही रखे हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB कितना आ जाएगा? PAB ये कितना आ जाएगा? देखिए, अगर हाइट तो अभी मैं बाद में कंसीडर करता हूं, अगर मैं बेस AB कंसीडर करूं और हाइट वही हाइट कंसीडर कर लूं पैरेललोग्राम की, तो ट्रायंगल का एरिया जो है पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हाइट के साथ, और सॉरी इस बेस के साथ, AB बेस के साथ, और हाइट जो है पैरेललोग्राम वाली हाइट के साथ अगर हम लें तो एरिया आ जाएगा 100/2, दैट इज 50। अब लेकिन यहां से हमने पता किया, ठीक है, कि ये, अच्छा एक मिनट, ये 2 रेशियो बेटा 3 है, ये 2 रेशियो 3 है, तो ये भी, ये 2 रेशियो 3 है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे इसकी हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 100/2 पैरेललोग्राम का एरिया बाई 2, ये तो हो गया ट्रायंगल का एरिया, अगर सेम हाइट और सेम बेस की हम बात करें, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की जो PAB की जो हाइट है वो टोटल हाइट की 2/5 टाइम्स होगी, तो ये कितनी आ जाएगी? इंटू 2/5, तो कितना आ गया एरिया? 20, ठीक है। सॉरी इसकी 3/5 होगी, नीचे वाला है ये 3/5, इसकी 3/5 होगी, 3/5 दैट इज हो गया 30। अब यही अगर हम लॉ बिल्कुल इसमें लगाएं PDC में, तो इस वाले की हाइट जो है टोटल हाइट की 2/5 होगी, तो PDC का आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC ये हो जाएगा 2/5, मतलब इसी का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब हम बात करते हैं PBC, ठीक है। तो इसमें देखिए बेस आपका वही है, हम इस हाइट को देखते हैं। अब हाइट तो इससे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो हम साइड से देखते हैं। पहले ये वाली जो साइड है AE, तो इस ट्रायंगल को देखो पहले, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो है पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में ट्रायंगल है, तो हाफ तो वैसे हो गया, और क्योंकि इसकी हाइट भी हाफ हो गई, तो 1/2 इंटू एक और हाफ इंटू पैरेललोग्राम का एरिया, तो ये तो आ जाएगा इस वाले का एरिया। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले के सॉरी 2/5 से, तो कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, पहले तो हाफ इंटू हाफ, ठीक है, ये हाफ इंटू हाफ पहले ट्रायंगल के लिए गया, क्योंकि हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। फिर ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल के लिए CAB से बिल्कुल हाइट में आधा है, इंटू एक और हाफ, इंटू 100 पैरेललोग्राम का एरिया, इंटू, ठीक है। अब इस वाले और इस वाले को कंपेयर करूं तो इसकी जो हाइट है वो ये है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये वाली साइड टोटल की 2/5 टाइम्स है, तो एरिया भी 2/5 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 20, ठीक है ना, 4 5 20, तो 5 2 10, ये कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 का हम एरिया निकाल चुके हैं, तो PDA का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 100 में से 30 20 और 10 को माइनस कर देते हैं, एरिया
ऑफ ट्रायंगल PDA, ये कितना हो जाएगा? 100 -10 -20 -30 -30 इक्वल टू 40। ठीक है, और इन सब में अब हम कंपेयर करें 30, 20, 10 और 40 में 40 मैक्सिमम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज आंसर इज 40। ठीक है, एक मिनट, आंसर इज 40। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्या है ये? ए ग्रुप ऑफ वुमेन वर्किंग टुगेदर एट द सेम रेट कैन बिल्ड ए वॉल इन 45 आवर्स। ठीक है ना, अगर वो सब एक साथ काम कर रहे हैं तो 45 आवर में वो वर्क कंप्लीट करती है। ठीक है, व्हेन द वर्क स्टार्टेड ऑल द वुमेन डिड नॉट स्टार्ट वर्क टुगेदर, दे जॉइंड द वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके 1 by 1 एट ए इक्वल इंटरवल्स। वंस एट द वर्क ईच वन स्टेट टिल द वर्क वाज कंप्लीट, जब तक कि वो वर्क कंप्लीट नहीं होता जा रहा तब तक ऐसे ऐड होती रह रही है। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन वर्क 5 times एज मेनी आवर्स एज द लास्ट वुमेन। तो हम है ना उल्टा स्टार्ट करते हैं, सबसे कम किसने कम काम किया होगा? सबसे लास्ट वाली ने। तो हम सबसे लास्ट वाली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका हम मान लेते हैं कि उसने टाइम T लिया है, तो उससे पहले वाली ने 2T लिया होगा, 2T टाइम किया होगा, उससे पहले वाली ने 3T टाइम किया होगा। ठीक है ना, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। लेट टाइम टेकन बाई ठीक है nth वुमेन, हम n वुमेन्स मान रहे हैं। इनफैक्ट पहले मैं वुमेन्स ही लिख देता हूं, लेट वुमेन्स आर n। ठीक है, लेट वुमेन्स आर n, लेट वुमेन्स आर n इन नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद लेट अगेन एक और लेट लास्ट वुमेन, लेट nth वुमेन, लास्ट वुमेन मतलब nth वुमेन। ठीक है, डू वर्क फॉर T आवर्स, T आवर्स। तो अब अगर ऐसा है तो देखिए, टोटल टाइम इन लोगों ने जितना भी काम किया होगा वो क्या होगा? T + 2T + 3T + 4T। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं अगेन, T + 2T + 3T, ऐसे चलता चला जाएगा, प्लस NT। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इन्होंने इतने घंटे काम किया, जितने घंटे ये मिला के काम करेंगे और वो घंटे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो इन्होंने सब मिला के जो काम किया होगा, क्योंकि n वुमेन्स हैं तो इन्होंने काम किया होगा 45 × n, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके बराबर होगा। अब इस हिसाब से एक चीज और हमें पता है, इसने एक चीज और लिखी हुई है कि फर्स्ट वुमेन जो है वो 5 times काम की है एज कंपेयर टू लास्ट वुमेन। तो इसका मतलब एक चीज और हमें पता है कि NT = कितना है? 5T। ये फर्स्ट वुमेन का टाइम इंटू फर्स्ट वुमेन का टाइम, ठीक है, और ये है लास्ट वुमेन का टाइम इंटू 5 कर दिया। इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा? T 1 + 2 + 3 + 5 दैट इज 15। ठीक है, इक्वल टू 45। ठीक है, 45 इंटू n की वैल्यू भी पुट कर दो, 45 × 5। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा। T कितना मिला? T = 15। और हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी आवर्स डिड द फर्स्ट वुमेन वर्क? फर्स्ट वुमेन ने कितना वर्क किया? NT 5T, दैट इज 5T = कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब आंसर इज 75। ठीक है, वेट इंटू 5। ठीक है, तो आवर आंसर इज 75। थैंक यू।